जय हिंद साथियों, स्वागत है आपके प्यारे से चैनल द्रोणा शिक्षा क्लासेस। कैसे हैं आप लोग? तो आशा करता हूं बिल्कुल स्वस्थ होंगे। तो आप लोगों के लिए आज की इस वीडियो में लेके आए हैं क्लास 10th का जो है हिस्ट्री जो है बिहार बोर्ड के लिए 2026 चैप्टर आपका 2 होगा। और कलर सेम कलर आ गया, थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं। और चैप्टर आपका 2 है जिसका नाम है समाजवाद एवं साम्यवाद। इस चैप्टर को जो है एकदम बिल्कुल आसान भाषा में करने वाले हैं, तो आप लोग इस वीडियो में पूरे जुड़े रहिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं। शुरुआत करने से पहले एक मोटिवेशन आता है। मोटिवेशन देखिए क्या है। मंजिलें जो है इंसान का हौसला आजमाती है। मंजिलें जो है इंसान का हौसला आजमाती है। उसके बाद सपनों के पर्दे आंखों से हटाती है। सपनों के जो पर्दे होते हैं उसको आंखों से हटाती है। ठोकरों से मत घबराना मेरे दोस्त, ठोकरों से मत घबराना मेरे दोस्त, क्योंकि ठोकर ही इंसान को चलना सिखाती है। ठोकर जो है इंसान को चलना सिखाती है। चलिए, चैप्टर आपका 2 है और चैप्टर का नाम है समाजवाद एवं साम्यवाद। तो चलिए शुरुआत करते हैं वीडियो के। यहाँ से पहला क्वेश्चन आपका आता है, पूंजीवाद क्या है? पूंजीवाद क्या है? इसका देखिए बिल्कुल आसान आंसर है, ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें उत्पादन के साधन पर पूंजीपति का नियंत्रण होता है। ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें उत्पादन के साधन पर जो है पूंजीपति का नियंत्रण होता है, उसे पूंजीवाद कहते हैं। पूंजीवाद किसको कहेंगे? ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें उत्पादन के साधन पर जो है पूंजीपति जो है लोगों का नियंत्रण होता है, उसे हम क्या कहते हैं? पूंजीवाद कहते हैं। तो इसका आंसर आप लोग बिल्कुल आसानी से लिख सकते हैं। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका आता है, साम्यवाद क्या है? साम्यवाद क्या है? इसका आंसर देखते हैं। कहता है कि वैसा अर्थव्यवस्था जिसमें समाज के सभी लोगों का, ऐसा अर्थव्यवस्था जिसमें समाज के सभी लोगों का समान रूप से अधिकार होता है। समाज के जितने भी लोग हैं उनका जो है समान रूप से अधिकार होता है, और सारी संपत्ति सरकार के अधीन होता है। और सारी संपत्ति किसके अधीन होता है? सरकार के अधीन होता है। उसे साम्यवाद कहा जाता है। इस प्रकार से आप अगर बिहार बोर्ड में ये क्वेश्चन आ जाए तो आप लोग जो है बिल्कुल आसानी से इसका आंसर लिख सकते हैं। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका आता है, कार्ल मार्क्स के बारे में आप क्या जानते हैं? कार्ल मार्क्स के बारे में आप क्या जानते हैं? आंसर है, कार्ल मार्क्स का जन्म जो है 5 मई 1818 को जर्मनी के राइन प्रांत के टियर नगर में यहूदी परिवार में हुआ था। इसका जन्म कहाँ हुआ था? जर्मनी के जो है राइन प्रांत के टियर नगर में, और परिवार जो है यहूदी परिवार का था। उसके बाद है, मार्क्स और एंगल्स 1848 में साम्यवादी घोषणा पत्र प्रकाशित किया। कार्ल मार्क्स को आधुनिक समाजवाद का जनक कहा जाता है। कार्ल मार्क्स और क्या कहा जाता है? आधुनिक समाजवाद का जनक भी कहा जाता है। कार्ल मार्क्स ने 1867 में दास कैपिटल नामक पुस्तक की रचना की थी। इन्होंने जो है एक दास कैपिटल नामक की पुस्तक की रचना की, जिसे साम्यवादियों का बाइबिल कहा जाता है। इसको साम्यवादियों का बाइबिल कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का इस प्रकार से आप आंसर लिख सकते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका आता है, ऐतिहासिक भौतिकवाद से आप क्या समझते हैं? ऐतिहासिक भौतिकवाद से आप क्या समझते हैं? देखिए इसका आंसर क्या है। कार्ल मार्क्स के द्वारा जो है इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या प्रस्तुत की गई है। कार्ल मार्क्स के द्वारा क्या किया गया है? ऐतिहासिक भौतिकवादी व्याख्या जो है प्रस्तुत की गई है। कार्ल मार्क्स ने कहा कि इतिहास
उत्पादन के साधन पर नियंत्रण के लिए दो वर्गों में के बीच जो है चल रहे नियंत्रण संघर्ष की कहानी है। कार्ल मार्क्स के अनुसार जो है इतिहास की प्रत्येक घटना एवं परिवर्तन के मूल में आर्थिक शक्तियां हैं। उत्पादन प्रणाली के प्रत्येक परिवर्तन के साथ सामाजिक संगठन में भी परिवर्तन हुआ है। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो है बिल्कुल आसानी से लिख सकते हैं। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम पीछे हट जाते हैं। चलिए ले लिए, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका आता है खूनी रविवार क्या है। ये जो है वीवीआई क्वेश्चन है, वीवीआई क्वेश्चन, इसको लिख लीजिए आप लोग। और ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है बिहार बोर्ड में, खूनी रविवार क्या है। तो आंसर देखिए इसका क्या है, 1904 से 5 के रूस जापान युद्ध में रूस के पराजय के कारण रूस में क्रांति हो गई। रूस के पराजय के कारण जो है रूस में क्रांति हो गई। 9 जनवरी 1905 को लोगों का समूह जो है रोटी दो के नारे के साथ सड़क पर प्रदर्शन करते हुए सेंट पीटर्सबर्ग स्थित महल की ओर जा रहा था, परंतु जार की सेना ने इस निहत्थे लोगों पर गोलियां बरसाई जिसमें हजारों लोग मारे गए। इसलिए 22 जनवरी यानी कि पुराने कैलेंडर में जो है 9 जनवरी है, लेकिन अभी का जो चल रहा है इसको 22 जनवरी है। 22 जनवरी को खूनी रविवार या लाल रविवार के नाम से जाना जाता है। मतलब कि जहां पर जो है ये आंदोलन हुआ था वहां पे जो है जब लोग इधर से आंदोलन करते हुए पहुंचा तो वहां पर जो है जार की सेना ने इन सभी लोगों पर जो है गोलियां बरसाई और वहां जो है हजारों लोग मारे गए, जिसके कारण से एकदम खून का धारा बह गया और वहां का जमीन जो है खून से लाल हो गया। और इसको इसीलिए इसका नाम जो है लाल रविवार के नाम से भी जाना जाता है। और रविवार जो है उस दिन रविवार का दिन था, इसीलिए इसको जो है खूनी रविवार या लाल रविवार के नाम से इस युद्ध को जाना जाता है। चलिए इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका आता है अक्टूबर क्रांति क्या है। अक्टूबर क्रांति क्या है? आंसर है 7 नवंबर 1917 ईस्वी को बोल्शेविकों ने लेनिन के नेतृत्व में पेट्रोग्राद के रेलवे स्टेशन, बैंक, डाकघर, टेलीफोन केंद्र, कचहरी और अन्य सरकारी भवन पर अधिकार कर लिया। केरेंस्की रूस छोड़कर भाग गया। केरेंस्की जो था वो रूस छोड़कर भाग गया। इससे ही रूस की अक्टूबर क्रांति के नाम से जाना जाता है। तो ये आंसर आप लोग बिल्कुल आसानी से लिख सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला आपका ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। तो इस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को बारीकी से जो है ना हम लोग देखते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन आपका है रूस में अल्पतम वाला दल क्या कहलाता है। रूस में जो अल्पमत वाला दल क्या कहलाता है? ऑप्शन आपका है बोल्शेविक, उसके बाद है मनसेविक, उसके बाद है सरहरा वर्ग, इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन याद रखिएगा मनसेविक। रूस में अल्पमत वाला दल क्या कहलाया? तो याद रखिएगा वो कहलाया मनसेविक। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आता है रूस में प्रतिनिधित्वात्मक संस्था डयूमा का गठन कब हुआ? इसका जो है गठन कब हुआ? ऑप्शन में है 1861, 1867, 1905, 1917। तो याद इसका रखिएगा, इसका जो डयूमा का गठन जो हुआ था 1905 ईस्वी में हुआ था। कब? 1905 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है बोल्शेविक दल का कार्यक्रम अप्रैल थीसिस किसने लिखा है? क्वेश्चन क्या है? बोल्शेविक दल का कार्यक्रम अप्रैल थीसिस जो है किसने लिखा है? ऑप्शन में है स्टालिन है, ट्रांस्टस्की है, लेनिन है, गेरिबाल्डी है। इसका याद रखिएगा ऑप्शन जो आपका ये सी नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। लेनिन ने जो है ना लिखा था।
अगला क्वेश्चन है, समाजवादियों की बाइबिल किसे कहते हैं? समाजवादियों की बाइबिल किसे कहते हैं? तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। दास कैपिटल को जो है समाजवादियों की बाइबिल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वैज्ञानिक समाजवाद का जनक किसे माना जाता है? वैज्ञानिक समाजवाद का जनक किसे माना जाता है? तो कार्ल मार्क्स को जाना जाता है। किसको? कार्ल मार्क्स को। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कहता है, किस संधि के तहत रूस प्रथम विश्व युद्ध से बाहर हो गया? किस संधि के तहत जो है रूस प्रथम विश्व युद्ध से जो है ना ये बाहर हो गया? तो ऑप्शन नंबर इसका बी याद रखिएगा। ब्रेस्ट लिटोवक्स की संधि में जो है ना ये रूस जो है प्रथम विश्व युद्ध में बाहर हो गया था। ऑप्शन नंबर जो है इसका बी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, रॉबर्ट ओवन कहाँ का निवासी था? रॉबर्ट ओवन जो था वो कहाँ का निवासी था? तो याद रखिएगा ब्रिटेन का था। कहाँ का था? ब्रिटेन का निवासी था। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कार्ल मार्क्स की पुस्तक का नाम है। कार्ल मार्क्स की पुस्तक का नाम क्या है? ऑप्शन में है युद्ध और शांति, दास कैपिटल, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, और ऑप्शन में है डी में बी और सी दोनों। तो इसका याद रखिएगा, इसका जो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा वो दास कैपिटल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दास कैपिटल। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आता है, युद्ध और शांति। युद्ध और शांति जिसको इंग्लिश में कहते हैं वॉर एंड पीस, पुस्तक किसने लिखी है? ये जो है वॉर एंड पीस कहीं कहीं हिंदी में यही लिखा होता है। ठीक है, क्वेश्चन में ज्यादातर वॉर एंड पीस हिंदी में लिखा रहता है। तो इसके जो है इस पुस्तक को किसने लिखा है? तो याद रखिएगा टॉलस्टॉय ने लिखा है। किसने लिखा है? टॉलस्टॉय ने। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका आता है, रूस की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया? रूस की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व जो है किसने किया है? तो ऑप्शन जो है केरेंस्की, ट्रांस्टस्की, लेनिन और स्टालिन। तो याद रखिएगा रूस की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व जो है किया है वो लेनिन ने किया। किसने किया है? लेनिन ने किया है। अगला क्वेश्चन आपका आता है, साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था? साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग जो है कहाँ हुआ था? तो याद रखिएगा इसका ऑप्शन जो है वो ए नंबर हो जाएगा, रूस में हुआ था। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका आता है, साम्यवादियों की बाइबिल किसे कहा जाता है? साम्यवादियों की बाइबिल किसे कहा जाता है? ऑप्शन में है सोशल कॉन्ट्रैक्ट, उसके बाद दास कैपिटल और अप्रैल थीसिस, और इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो ऑप्शन होगा वो आपका 12 का जो है ये बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। दास कैपिटल जो है ये समाजवादियों की बाइबिल कहा जाता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? कार्ल मार्क्स का जन्म जो है जर्मनी में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? जर्मनी में हुआ था। ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, बोल्शेविक क्रांति कब हुई? बोल्शेविक क्रांति कब हुई? तो याद रखिएगा नवंबर 1917 में जो है ये बोल्शेविक क्रांति हुई थी। कब? नवंबर 1917 में। अगला क्वेश्चन आता है आपका, दास कैपिटल का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था? दास कैपिटल का प्रकाशन जो है किस वर्ष हुआ था? तो याद रखिएगा आप लोग 1867 ईस्वी में। कब? 1867 ईस्वी में जो है दास कैपिटल का प्रकाशन हुआ था। अगला क्वेश्चन आता है, देखिए वही हमने अभी पिछले क्वेश्चन में बताया कि कहीं कहीं जो ये हिंदी में लिखा है रहता है। यहाँ देखिए है ना, वॉर एंड पीस जो है किसकी रचना है? तो वॉर एंड पीस किसकी रचना है? टॉलस्टॉय की रचना है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका आता है, मार्क्स ने 1867 ईस्वी में किस पुस्तक की रचना की जिसे साम्यवादियों का बाइबिल कहा जाता है? ऐसा कौन सा पुस्तक का रचना किया था जिसको साम्यवादियों का बाइबिल कहा जाता है? तो ऑप्शन आपका ये बी नंबर सही हो जाएगा, दास कैपिटल। कौन सा? दास कैपिटल जो है इसका ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका आता है, ब्रेस्ट लिटोवक्स की संधि किन देशों के बीच हुई थी? ब्रेस्ट
लिटोवस्क की संधि किन देशों के बीच हुई थी? तो याद रखिएगा रूस और जर्मनी के बीच। कहां पे? रूस और जर्मनी के बीच हुई थी। अगला क्वेश्चन आपका आता है निम्नलिखित में से किसे साम्यवाद के संस्थापक के रूप में माना जाता है? किसको जो है साम्यवाद के संस्थापक के रूप में माना जाता है? तो याद रखिएगा कार्ल मार्क्स को। किसको? कार्ल मार्क्स को जो है साम्यवाद के संस्थापक के रूप में इसको माना जाता है। अगला क्वेश्चन आता है आपका साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक थे। साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक कौन थे? तो याद रखिएगा कार्ल मार्क्स और एंगल्स थे। कौन थे? कार्ल मार्क्स और एंगल्स थे। अगला क्वेश्चन आता है रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ? रूस में जो है कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ? तो याद रखिएगा 1861 में जो है कृषक दास प्रथा का अंत हुआ। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है रूस में जार का अर्थ क्या होता है? रूस में जो है जार का अर्थ क्या होता है? तो याद रखिएगा ये रूस का सम्राट होता है। इस टाइप का क्वेश्चन कई बार बिहार बोर्ड में पूछा भी गया है, तो आप लोग जो है इस प्रकार के क्वेश्चन पर ज्यादा ध्यान दीजिएगा। इसका ऑप्शन आपका डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका आता है नई आर्थिक नीति किसने लागू की थी? नई आर्थिक नीति जो है किसने लागू की थी? तो ऑप्शन जो है इसका आपका बिस्मार्क हो जाएगा। क्या होगा? बिस्मार्क ने जो है नई आर्थिक नीति का लागू किया था। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है लेनिन का उत्तराधिकारी कौन बना? लेनिन का जो है उत्तराधिकारी कौन बना? तो इसका जो उत्तराधिकारी बना है वो स्टालिन बना है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आता है आपका 1919 में थर्ड इंटरनेशनल की स्थापना किसने की थी? 1919 में जो है थर्ड इंटरनेशनल की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन है कार्ल मार्क्स ने, लेनिन ने, फ्रेडरिक एंगल्स ने, रॉबर्ट ओवन ने। तो इसका जो है स्थापना किया था लेनिन ने। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। चलिए ये आपका 25 क्वेश्चन था और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है हम लोगों ने इसको ढूंढ कर लाया है। तो आप लोग इस पूरे को अगर याद कर लेते हैं तो आपको इस चैप्टर में कोई दिक्कत नहीं होगा। तो आप लोग को अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट में जरूर बताइएगा कि हमारा वीडियो कैसा लगा। अगर अच्छा लगा तो अपने दोस्त के साथ जो है एक शेयर कर दीजिएगा, ताकि अगर आपके दोस्त भी होंगे तो उसको भी इन वीडियो के माध्यम से लाभ मिल सके। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।